हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग नित्य उपकारी है। तिन्हें को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति आए को नमाए स्तुति को जारी है। धन धन तिन्हें जय काज सब राज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इसमें 8वें लंब के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। पिछली चर्चा आप लोगों के कुछ ख्याल में होगी। जीवनधर कुमार सम्यक दृष्टि तो थे नहीं, वे जिस नगर में जन्मे थे उसी नगर में पहुंच गए थे। उसी नगर में पहुंचने पर अचानक घूमते हुए एक बॉल उनके सामने आकर के गिरी। बॉल सामने गिरी और उन्होंने ऊपर देखा तो कोई एक लड़की उस बॉल से खेल रही थी। उसने भी देखा। जीवनधर कुमार का चित्त उसकी तरफ आकर्षित हुआ। यहाँ यह कहा कि यह बात अयोग्य भी नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व जन्य तो काम नहीं होता, लेकिन जिसमें मिथ्यात्व न हो ऐसा कार्य, ऐसी प्रवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में हो सकती है और काम होनहार के अनुसार ही होता है। ये सब बातें 10 लक्षण में जाने से पूर्व हम यहाँ आपके बीच में कर चुके थे। यहाँ भी 10 लक्षण पर्व बहुत अच्छा बीता होगा और वहाँ वस्त्रापुर में भी 10 लक्षण बहुत अच्छा बीता। उसके बाद एक दिन कोरबा चले गए थे, वहाँ 2 प्रवचन हुए और फिर 2 दिन सोनगढ़ थे। वहाँ करीब करीब 12 घंटे का स्वाध्याय हुआ। स्वाध्याय माने कक्षाएं ली विद्यार्थियों की दृष्टि से। तो देखिए यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही है, जो चल चुकी है, उसी बात को थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाते हैं। पुण्यवान की इच्छा का सफल होना, यहीं से बढ़ेगा। पुण्यवान जीव की इच्छा किस प्रकार से सफल हो जाती है। 419 नंबर यह पेज है। तन मोहादय मध्यास्त तत्सौधाग्र वितर्दिकाम अंज सौकृत पुण्यानाम नहीं वांछापि वंचिता। यह जीवनधर कुमार उस कन्या के प्रेम से उसके मकान के आगे की चौकी पर बैठ गए। वहीं बैठ गए। ऐसा ही होना था। पुण्यवान जीव है, इच्छा भी सफल होने वाली है। निश्चय से किया है अच्छी तरह से पुण्य जिन्होंने, ऐसे पुरुषों की इच्छा भी निष्फल नहीं होती। देखो आप लोग पुण्य करते हैं कि नहीं करते हैं? पुण्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये कह रहे हैं अच्छी तरह से जिन्होंने पुण्य किया है। ये अच्छी तरह से पुण्य में रहस्य छिपा है थोड़ा सा। पुण्य की तरफ जिसकी दृष्टि है उसने पुण्य अच्छी तरह से नहीं किया। गाड़ी चलाते हुए जिसकी दृष्टि बार बार में ब्रेक पर या स्टीयरिंग पर है, उसने गाड़ी अच्छी तरह से नहीं चलाई। अच्छी तरह से उसकी गाड़ी चलती है जिसकी दृष्टि ब्रेक, स्टीयरिंग आदि से हट जाती है, उसकी अच्छी तरह से चलती है।
जिसकी दृष्टि पुण्य पर से हट गई, पुण्य कमाने का जिसे भाव नहीं है, पुण्य की तरफ जिसका उपयोग नहीं है, पुण्य को जो चाहता नहीं है और स्वभाव का लक्ष्य करता है, अपने गायक को देखता है, उसको पुण्य बांधना नहीं पड़ता, उसके उत्कृष्ट जाति का पुण्य अपने आप बंधता है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सारे जगत में अनेक बार इस प्रसंग में दिया जाता है, आप लोगों ने 20 बार सुना होगा, धान्य का और साथ में उगने वाली घास का। कितना प्रसिद्ध है। ज्ञानी की दृष्टि किस पर होती है बतलाओ? ज्ञानी की दृष्टि धान्य पर होती है। वो धान्य उगाना चाहता है, धान्य उगाता है तो उसके साथ में पशुओं के लिए चारा अपने आप उग जाता है। पशुओं के लिए चारा उगाना नहीं चाहता, कैसा? वो ये सोचे कि मैं तो खेती कर रहा हूँ, मनुष्यों के लिए तो खेती सारा जगत करता है, पशु भी तो हैं बेचारे, इतना काम करते हैं, इतनी फसल इनके दम पर ही होती है। ऐसा विचार कर यदि कोई किसान घास फूस और चारे के लिए खेती करे तो बोलो चारा मिलेगा कि नहीं साहब? जैसा मिलेगा, लेकिन वो चारा भी उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा जो धान्य के साथ में होता है। तो चारा चाहने वाले को चारे की तरफ दृष्टि नहीं देनी पड़ती, तो क्या करें? जिसकी दृष्टि सहज होती है, जिसकी दृष्टि अपने आप होती है, किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर, उसको अपने आप पुण्य ऐसा बंधता है जो उत्कृष्ट जाति का होता है। उत्कृष्ट जाति का पुण्य बांधने के लिए पुण्य की तरफ नहीं देखा जाता है। ज्ञानियों की दृष्टि स्वभाव पर होती है, ज्ञानियों की दृष्टि अतीन्द्रिय आनंद की तरफ होती है, ज्ञानियों की दृष्टि मोक्ष मार्ग में लगने के लिए होती है, पुण्य की तरफ दृष्टि नहीं होती। पुण्य अपनी योग्यता से उनके अपने आप बंधता है, ऐसा ही स्वरूप है। देखिए आप, इसलिए कह रहे हैं यहाँ कितनी सुंदर बात कही है। 419 नंबर का पेज, नीतिकारों ने कितनी अच्छी बात कह दी। निश्चय से किया है अच्छी तरह से पुण्य जिन्होंने, जिनके बैलेंस में पुण्य है, जिनके पुण्य बना हुआ है अच्छी जाति का, ऐसे पुरुषों की इच्छा भी निष्फल नहीं होती। जगत में यह बात प्रसिद्ध है कि इच्छा के अनुसार काम नहीं होता। क्या सब? काम इच्छा के अनुसार नहीं होता, काम इच्छा के अनुसार नहीं होता, ये बात प्रसिद्ध है। लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं पुण्यवानों के काम इच्छा के अनुसार हो जाते हैं। आप मन में सोचो वो काम हो जाएगा आपका, बशर्ते कि आपके बैलेंस में पुण्य चाहिए। जिसके बैलेंस में पुण्य होगा उसने तो कल्पना की कि ऐसा हो जाए और ऐसा काम हो गया। कितनी घटनाएं ऐसी घटती है, आपने सोचा मात्र और वो काम हो गया। हमारी ऐसी तमन्ना थी काश ऐसा हो जाए और ऐसा ही हो गया। तो पुण्यवानों की इच्छाएं अपने आप पूरी होती हुई दिखाई देती है, लेकिन कहा अच्छी तरह से किया है जिसने पुण्य। अच्छी तरह से पुण्य कैसे करें? भक्ति करो, नाचो गाओ, क्या? हाँ बोलो, आप ढोल बजाओ, क्या करोगे? 10 लक्षण पर्व मनाने हैं भाई। 10 लक्षण पर्व कैसे मनाएं? 10 लक्षण पर्व बोलो। अच्छे कपड़े सिलवाओ, अपने त्योहार आ रहे, मौज मस्ती बनाओ, अच्छे से अच्छे पकवान बनाओ, त्योहार है भाई अपने। कैसे मनाएंगे 10 लक्षण पर्व? कैसे मनाए आपने? खूब भक्ति, संगीत पार्टी बुला ली, नाच गाने कर लिए, कवि सम्मेलन रख लिए, बाहर से जैन अजैन सब कवियों को बुला लिया, संगीत संध्या रख दी, गेम खिला लिए खूब। अरे क्या पब्लिक आई साहब, क्या भीड़ इकट्ठी, खूब पोस्टर छपवा दिए। कैसे मनाएं दिवेश जी बोलो? 10 लक्षण पर्व आ रहे, पोस्टर नहीं छपाओगे आप, बैनर नहीं लगवाओगे जगह जगह, कैसे कैसे मनाएंगे? तो पता ही नहीं है कैसे मनाया जाता है। ये हमारे पर्व ये बाहरी प्रचार के नहीं, आंतरिक विचार के हैं। बाहर से प्रचार तो बहुत किया, लेकिन अंतर में विचार बिल्कुल नहीं किया। अंतर में विचार चले तो ये पर्व मनाना सार्थक होता है। अंतर में विचार कर कि मैं कौन हूं,
अंदर में इस बात का विचार कर कि ये मेरा स्वरूप कैसा है, अंदर में इस बात का विचार कर कि ये क्या है, पर क्रोध नहीं करना। गजब हो गई। क्या है क्षमावाणी? चर्चा की थी क्या अर्जुन जी ने? नहीं करी चर्चा। आप बोलते तो करते वो चर्चा थोड़ी बहुत। माने क्या क्या कहां से आ गई ये क्षमावाणी है? कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं उत्तम क्षमा कह दिया आपने दूसरे व्यक्ति को, हो गई ना क्षमावाणी। वाणी से आपने उत्तम क्षमा कह दिया, क्यों सब क्षमावाणी हो गई? और कैसे हो गई? हाथ जोड़ लिए और अपने जो रिलेटिव थे उनके घरों पर जाया है और पोपरा मिश्री खाया है। क्या हुआ? क्या होता है? ऐसी ही होती है, ऐसी होती जगत में। नहीं कैसी हुए, ये होनी कैसी चाहिए? ये क्यों मनाया जाता है? हमने तो वहाँ टीवी चैनल पे लिया ना, उन्होंने इंटरव्यू आधे घंटे का सुना था आपने, गुजरात टीवी चैनल पर 25 मिनट का इंटरव्यू था। कई लोगों ने तो शुरुआत में गुजराती का सुनकर के बंद कर दिया, पूरा हिंदी में ही था। बदलाव क्या कहा था? क्या है क्षमावाणी? क्षमावाणी के बारे में बताया सर आपने? नहीं क्या बतलाया तो ये तो बताओ, है क्या क्षमावाणी? नहीं सकते आपको। बोलो दिनेश जी क्या था? बहुत बातें कही मैंने, सब वही बात पहले आपके बीच में क्षमावाणी पे किए हैं प्रवचन कई बार। अभी करना नहीं है, मुझे चर्चा नहीं करनी है, लेकिन क्षमा पहले दिन मना लिया अपन ने, उत्तम क्षमा। दूसरे दिन उत्तम मार्दव मनाया, तीसरे दिन उत्तम आर्जव मनाया, फिर सत्य शौच संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य 10 दिन बना लिए। अभी क्षमा पहले दिन हो गया था, अभी आखिरी दिन फिर दोबारा क्षमा क्यों? फिर खत्म होने के बाद आखिरी दिन फिर क्यों? क्या भैया? मैं नहीं बताऊंगा, कल पूछूंगा, सुन के आना। बहुत सारी बातें हैं उसमें। देखो आप यहाँ क्या कह रहे हैं, ये तो 15-20 मिनट का बेटर, 20-22 मिनट 25 मिनट का क्या? हाँ वो सुनना आप, फिर पूछूंगा मैं आपसे। हाँ 23 मिनट का है, 23 मिनट 45 सेकंड। अब क्या बताऊँ आपको, सुन लेना पिछली बातें सब। एक बात कहता हूँ, फिर बाकी आपसे पूछूंगा। 10 दिनों तक जो धर्म की आराधना की गई, 10 लक्षण धर्म के दिनों में, वो 10 दिनों तक धर्म की आराधना करने से जो हृदय पवित्र हो गया, वो हृदय की पवित्रता के फलस्वरूप अब जो हमारे हृदय में किसी के प्रति नाराजगी का भाव नहीं रहा, अंदर में, मन में, परिणामों में, विचारों में, तो जो 10 दिनों में की थी आराधना, क्षमा मार्दव आर्जव आदि धर्मों की, क्रोध नहीं, मान नहीं, मायाचार नहीं, ये सब करने योग्य नहीं है। 10 दिनों तक जो हमारा जीवन तत्व ज्ञान से ओतप्रोत हुआ था, अब 10 दिन बीत जाने के बाद जो बातें हृदय में भर गई थी, अब वो बात वाणी से निकल पड़ती। जो क्षमा 10 दिनों तक आराधना की ना हमने, जिस मार्दव की आराधना की, जिस आर्जव की आराधना की, जिस सरलता की चर्चा की, जिस निर्लोभता को हमने सीखा, जिस सत्य संयम आदि को हमने सीखा, जिस मायाचार के अभाव और क्रोध के अभाव को हमने सीखा, अब वो बातें हमारे जीवन से भी झलकनी चाहिए ना। क्या माने 10 दिनों तक हमने खेला तत्व ज्ञान में, एक दिन होली खेले तो कैसा असर दिखता है? कितने दिन खेलते हैं होली? 2-4 घंटे। 2-4 दिन, 2-4 घंटे। क्या साहब देवर्षि साहब, 2-4 घंटे के लिए हमने होली खेली, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। दूसरे दिन देखने वाला व्यक्ति पहचान लेता है कि आपने होली खेली।
बोलो, आप शक्ल देख करके पहचान लेते हैं कि इन्होंने होली खेली है 2-3 घंटे में। तो 10 दिनों तक जो तत्व ज्ञान में जिसने डुबकी लगाई है, तो वो 10 लक्षण धर्म बीत जाने के बाद क्या उसके जीवन से ये झलकना नहीं चाहिए? उसके जीवन को देख करके सामने वाला व्यक्ति ये न कहे कि यार देखो इसने बनाए 10 लक्षण धर्म, इनके पर्व चल रहे थे, ऐसे मनाए जाते हैं। तो जब वाणी से इस तरह की बात निकल पड़ती है तब होती है क्षमा वाणी। वाणी में जब इस तरह की बात आई, किसी के प्रति नाराजगी का भाव नहीं रहा, पुरानी हमारी दुश्मनी और नाराजगी मिट गई, तो होती है क्षमा वाणी। टीवी चैनल पर तो 20-25 मिनट चर्चा की, उनके तो प्रश्न थे, न मालूम क्या क्या कहाँ से पूछ ले वे, वो तो पता नहीं। वो तो सब ऐसा करते हैं ना, शूटिंग करते हैं तो वहाँ सब बिठाते हैं, वो पूछते हैं, उनको अपने को नहीं मालूम क्या पूछने वाले हैं, क्या पूछ लेंगे और क्या जवाब देना है। लेकिन क्षमावाणी पर एक पुराना प्रवचन भी है, वो भी डाला था अभी 2-1 दिन पहले आपके बड़ा मंदिर पे। वो बहुत मार्मिक प्रवचन है, तो सुनने योग्य है, पूरा 1 घंटे का है। चलो, लेकिन आपकी इच्छा की पूर्ति होगी कब? जब आप समय निकाल करके करो तो सही। हम तो 10 लक्षण कैसा कि सुबह आ गए, पूजन कर ली, प्रवचन सुन लिया, बस अब छुट्टी और क्या, अब और 10 लक्षण कैसे बनाएंगे? ज़्यादा करो तो शाम को और सुन लिया, इससे ज़्यादा बस। बाकी तो वही रूटीन अपना। हम आपसे पूछ रहे हैं 355 दिन जो आप करते हो, बाकी के बचे हुए 10 दिनों में 10 लक्षण में कुछ विशेष धर्म आराधना की क्या आपने? कुछ अलग हटके किया क्या दीपेश जी? कुछ एक्स्ट्रा किया मास्टर साहब? वही बस, वही जो जैसा चल रहा था अपना वही चल रहा था। क्या किया आपने उन 10 दिनों में? नया क्या किया? विशेष धर्म आराधना कुछ की होती तो फिर जीवन कुछ अच्छा और दिखाई देता, आनंद आता उसमें। पुण्य बांधने के लिए नहीं, ये तिथियां इस तरह की आई जिन तिथियों में धर्म प्रकट किया जा सकता है। जिन तिथियों में धर्म प्रकट करने की उत्कृष्ट भावना हो, तो उन तिथियों में पुण्य कैसा बंधेगा? उत्कृष्ट जाति का अपने आप पुण्य बंधेगा। मैंने यहाँ जाने से पहले आपको एक बात कही थी कि 10 लक्षण पर्व हो, चाहे अष्टानी का पर्व हो, अष्टमी हो या चतुर्दशी हो, इन दिनों में की गई धर्म आराधना का विशेष पुण्य बनता है। विशेष पर्व इसमें, ये विशेष पर्व है, और इन दिनों में किए गए पाप का भी तीव्र विशेष फल मिलता है। माने थोड़ा पाप भी बहुत ज़्यादा फल देने वाला होता है, और थोड़ा पुण्य परिणाम भी बहुत विशेष फल देने वाला होता है। इसलिए 10 दिन हमारे कैसे संयम से बीतते हैं। ये उत्कृष्ट जाति के पुण्य की बात कर रहे हैं यहाँ, विशेष जाति का पुण्य। ये कैसा विशेष जाति का पुण्य है कि जिस पुण्य में तत्व ज्ञान है, जिस पुण्य में तत्वाभ्यास है, जिस पुण्य बंधन के में आत्म स्वरूप का जानना पहचानना है, आत्मा को जानता है, आत्मा को पहचानता है, आत्मा में लीन होने की भावना आता है, ऐसा है। देखो आप सरल अर्थ पढ़ते हैं इसका। युवा जीवंदर कुमार उस कन्या के मोहवश उसके मकान के आगे के छज्जे पर चले गए, क्योंकि पुण्यवान पुरुषों की इच्छा विफल नहीं होती। दीपेश जी, ये वही है जो बॉल गिर गई थी आगे, है ना? देखिए विशेषार्थ, पुण्यवानों को इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती ही है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि पुण्यवानों को सफल होने वाली इच्छाएं ही उत्पन्न होती है, अन्य इच्छाएं नहीं। ऐसा ही संबंध है। पुण्यवानों को इच्छा ही वही होती है जो सफल होने वाली हो। ऐसी इच्छा नहीं आती उनको, कुछ भी उठपटांग इच्छा। जैसे देखिए आप, सौदर में इंद्र की शक्ति कितनी है कि वो 2.5 जीप को ऐसे घुमा दे, 2.5 जीप को ऐसे उठाए, 45 लाख योजन वाले को ऐसे घुमा देवे डमरू की तरह, इतनी शक्ति है। कब घुमाएगा? कब घुमाएगा? ये अयोग्य इच्छाएं हैं, ऐसी इच्छाएं नहीं होती। होने योग्य कार्य की इच्छा दिखाई देती है। ये पुण्यशालियों का ऐसा ही है। जो पुण्यहीन होते हैं उन्हें उल्टी इच्छाएं भी होती है।
जो काम नहीं होने योग्य दिखाई देवे उसके बारे में भी उसको मन होता है ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लेता हूँ, और फिर क्या होता है, फिर दुखी होता है, काम तो होता नहीं, इच्छा की पूर्ति होती नहीं। देखिए आप, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर मनुष्य को जो आनंद होता है वही पुण्य है, माने पुण्य के उदय से ही वो आनंद होता हुआ दिखाई देता है। पर वस्तु की प्राप्ति को पुण्य कहना उपचार है। हमने कहा था पुण्य के उदय से धन मिल गया, पुण्य के उदय से संपत्ति मिल गई, पुण्य के उदय से सारे काम हो रहे हैं, आप गलतफहमी में हैं। पुण्य के उदय से धन नहीं मिलता, क्योंकि धन मिलने पर यदि आपको तकलीफ हो ना तो आपके पाप का उदय है। बोलो ऐसा धन मिलने पर तकलीफ यहाँ हो जाता है कभी, ऐसा परिस्थितियाँ इस तरह की उल्टी होती है कि जिसके पास में मिल जाएगा वो, बोलो आपको कम पैसे में कोई अच्छे आभूषण बेच गया और आपने खरीद लिए, कम पैसे में बेच करके चला गया, अब आपको मिला है, ये पुण्य की वजह से मिला, लेकिन पुलिस आ गई आपके घर आपको पकड़ने के लिए, वो जो मिला था वो आपको पुण्य की वजह से मिला कि पाप की वजह से? हैं? आप तो खुश हो रहे थे, अब क्या सोच रहे हो आप, ये क्यों ले लिया मैंने, क्यों आ गया? माने उसका मिलना ये पाप के उदय को भी प्रदर्शित कर रहा है। पुण्य और पाप कर्म का उदय ये संयोगों से निर्भर नहीं करता है, ये आपके मन के परिणामों से निर्भर करता है। किसी संयोग के मिल जाने पर यदि आप उसमें अनुकूलता का वेदन कर रहे हैं तो पुण्य का उदय है, और उसी संयोग के मिल जाने पर यदि आप आफत का वेदन कर रहे हैं तो वो पाप के उदय से मिला है। ये मोबाइल पुण्य की वजह से मिला कि पाप की वजह से मिला? ऐसा पुण्य की वजह से। लेकिन ये आपको परेशान कर रहा हो कोई व्यक्ति इस मोबाइल पर, तो आपको क्या लगेगा? हाँ, कोई भी चीज समझ लो आपको एसी चल रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपके पाप कर्म का उदय है। यहाँ बैठे बैठे पंखा चल रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है उसके पुण्य का उदय, और जिसे अच्छा नहीं लग रहा है उसके पाप का उदय। ये सहज है ऐसी स्थिति। देखिए आप, पर वस्तु की प्राप्ति को पुण्य कहना उपचार है, माने कहने मात्र के लिए है, यथार्थ नहीं है। किंतु इच्छानुसार कार्य होने पर मन में जो संतोष होता है उस संतोष को ही पुण्य कहते हैं। क्या मन में जो संतोष हुआ उसके अनुसार उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य तथा पाप को मुख्यतः से जीव विपाकी कर्म कहते हैं, पुण्य को भी और पाप को भी। कौन से कर्म है ये? जीव विपाकी। क्यों भाई ये जीव विपाकी क्यों है? जीव विपाकी कर्म क्यों है? इनका फल जीव पर आ रहा है, जीव इनको फील करता हुआ देख रहा है, इसलिए ये जीव विपाकी है। जिन कर्मों के उदय का फल जीव के परिणामों पर होता है उसे जीव विपाकी कर्म कहा जाता है। ये गोमटसार की गाथा 49 में कहा है ऐसा। जिन कर्मों का फल जीव पर आता है उन्हें जीव विपाकी कहा जाता है। वेदनीय कर्म को उद्गल विपाकी भी कहा है, यह भी ध्यान देने योग्य है। माने वेदनीय कर्म या पुण्य पाप या साता असाता को इन्होंने जीव विपाकी कहा है, लेकिन इनको उद्गल विपाकी भी कहा गया है, ये ध्यान देने योग्य बात है। खैर कोई बात नहीं, इनको तो इच्छा हुई उससे विवाह करने की, उस कन्या से विवाह करने की इच्छा हुई और वैसे ही संयोग बन रहे हैं। देखिए कन्या के लिए सुयोग्य वर का मिलना। वैश्येशः कोपि तं पश्यन् व्याजन्हे विकसन्मुखः चिरकांक्षी क्षत संप्राप्त्या प्रसीदन्ति देहिनः। इसके अनंतर प्रसन्न है मुख जिसका, ऐसे कोई सेठ उनको देखकर बोले। क्या बोले? अब वो क्या बोले वो तो शायद आगे बतलाएंगे। निश्चय से प्राणी बहुत काल से चाहिए हुई वस्तु के मिल जाने पर प्रसन्न होते हैं। आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है?
कि बहुत लंबे समय से जिसे चाह रहे थे वो मिल गया। ये प्रसन्नता का कारण बनता है। निश्चय से बहुत लंबे समय से जिस वस्तु को आप चाह रहे हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा आपके मन में है, वो वस्तु मिल जाए। ये कहते हैं सागर दत्त नाम का एक श्रेष्ठी था, उसके मन में युवा, सुंदर, उत्साही जीवेंद्र कुमार को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। देखो, युवा भी दिख रहा है, सुंदर भी दिख रहा है, लेकिन उत्साही का तो पता नहीं है, अभी वैसे जोड़ दिया है उत्साही। वो तो बैठा हुआ है, क्या पता है उत्साही है या नहीं है। जीवेंद्र कुमार, उन्होंने स्वयं अपना परिचय देना प्रारंभ किया। किसने? सेठ ने, सागर दत्त सेठ ने। क्योंकि चिरकाल से चाही हुई वस्तु के मिल जाने पर मनुष्य आनंदित होता ही है। सागर दत्त सेठ अपनी प्रिय कन्या के लिए सुयोग्य वर की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह वर आज अनायास ही स्वयं अपने ही घर पर आ गया है। यह जानकर किस कन्या के पिता को आनंद नहीं होगा। अतः वे स्वयं ही निम्नानुसार अपना परिचय देने लगे। लो, ये कैसा हो जाता है? ऐसा भी होता होगा। वो बाहर से कोई अनजान आदमी, अपरिचित व्यक्ति बाहर आकर के बैठा और उसे देख करके कन्या का पिता ये सोच लेवे कि ये जमाई राजा है, ये योग्य वर है। ऐसा लगता है आपको? कठिन काम है, लेकिन अभी ऐसा ही हुआ भाई। पुण्य का उदय इसी प्रकार का था उनका। देखिए, सेठ द्वारा स्वयं ही अपना परिचय देना, परिचय दे रहे हैं। भद्र सागर दत्तो हम भवत्येष ममोदयः विमला कमलोद्भूता सुता सुत्या च साभवत। हे भद्र, मैं सागर दत्त नाम का वैश्य हूँ, व्यापारी हूँ। वैश्य माने व्यापारी हूँ। और यह मेरा घर है। और कमला नाम की मेरी स्त्री से उत्पन्न विमला नाम की मेरी पुत्री है। और वह पुत्री भी युवा हो गई है। ये बातें इन्होंने कही। पत्नी का नाम कमला, पुत्री का नाम विमला, और वो पुत्री जो है वो युवा हो गई है। और मैं बिजनेसमैन हूँ बड़ा, सागर दत्त मेरा नाम है। सरलार्थ, हे सज्जनोत्तम, आप मेरे महल में पधारिए। मैं आपके स्वागत के लिए उत्सुक हूँ। मैं इस नगर का सेठ सागर दत्त हूँ। यह मेरा ही घर है। मेरी पत्नी का नाम कमला है। उससे उत्पन्न विमला नाम की एक सुयोग्य कन्या है, जो अब युवा होने से विवाह योग्य हो गई है। माने कहीं ना कहीं ऐसा है, ऐसी घटनाएं पहले भी घटी है ना। ये उसी तरह की कुछ घटना सी लगती है कि माने किसी ने कह दिया था कि इसका विवाह तो तब होगा जब कोई व्यक्ति तुम्हारे यहाँ बाहर झरोखे पर आकर के बैठेगा। क्या मैंने ऐसा ही होता है? क्योंकि एक लड़की का पिता किसी अनजान व्यक्ति से ऐसे कैसे कह सकता है इस तरह की बात? ये तो बिल्कुल अयोग्य बात लग रही है। माने ये बात बिल्कुल ऐसी लग रही है, कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। ऐसा कैसे संभव है? अनजान आदमी को अपना परिचय दे देवे, अपनी कन्या के बारे में कह देवे, पुत्री के बारे में कह देवे, आप अंदर पधारिए, और मन में ये विचार करने लगे अनजान आदमी कि हमारी लड़की के लिए अच्छा वर मिल गया। ऐसा कैसे होगा? ये बातें कुछ हमारे को जच नहीं रही है। लेकिन भाई, ये वादीप सिंह सूरी है, बात अभी सस्पेंस में चल रही है, कहानी अभी बाकी है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। पुण्यवान पुरुष का हर स्थान पर स्वागत और सम्मान होता है। हर जगह पर स्वागत होता है, हर जगह पर सम्मान होता है, हर जगह पर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ये पुण्यशालियों के लक्षण है। जहाँ जाएगा सम्मान हासिल करेगा। पुण्यवान पुरुषों को अपने पुण्य का पता ही नहीं रहता, पर उनका पुण्य तो उनके आगे आगे ही चलता रहता है। पुण्य का पता नहीं है अपने को, उनका पुण्य उनके आगे आगे चलता रहता है, आगे से आगे दौड़ता है। वे तो अपना जीवन सहजता से जीते हैं
परंतु पुण्योदय से अघटित घटनाएं स्वयं ही घटित होती रहती हैं। अन्य पुरुषों को तो मात्र पुण्य की विशेषता भाषित होती रहती है। जीवंदर कुमार कन्या के मोहवश सहजता से महल के सामने वाले छज्जे पर चले गए। वहाँ उस कन्या के पिता से भेंट हुई और उनका स्वागत होने लगा। उनको तो पता ही नहीं था कि यहाँ मेरा स्वागत होगा। उनको तो लड़की अच्छी लगी, मन में भाव हुए और उसके घर के पास तक चले गए। देखिए आप, ज्ञानी पुरुष अपनी भूमिका के अनुसार होने वाले विकारों को हठपूर्वक छिपाने का प्रयत्न नहीं करते, सहज रहते हैं। ज्ञानी पुरुष हैं, मन में कोई विचार आ गया उनके तो जबरन छिपाने का प्रयास नहीं करते। जो बात मन में आती है वो बात कह देते हैं। कि साहब क्या सोचेगा सामने वाला, कि सोचेगा जो सोच लेगा, उसके सोचने से क्या है। माने ये बात सहजता से कह देना और व्यक्त कर देना, ये भी उनके हृदय की सरलता ही है। क्या योग्यतानुसार शुभाशुभ और शुद्ध भाव भी सहज होते रहते हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, अभी पापी नहीं है, महापापी नहीं है। वो जो बड़ा पाप है ना, वो नहीं है इसके जीवन में। मिथ्यात्व वाला महापाप, अनंतानुबंधी वाला महापाप नहीं है। तो शुभाशुभ भाव, अशुभ भाव भी और शुभ भाव भी दोनों हो रहे हैं। पाप भाव भी आता है, विवाह करने का भाव, शादी करने का भाव, ये कोई पुण्य भाव तो है नहीं। और भक्ति पूजन स्वाध्याय आदि के भाव, ये पुण्य भाव है। और शुद्ध भाव माने आत्मलीनता, ये भी सहज होते रहते हैं। यही तो ज्ञानी की विशेषता है। अब देखिए ज्योतिषियों की बात क्या कह रहे हैं। रत्न जाल विक्रीतम विक्रीयेत यदागमे भावीज्ञास्तं पतिं तस्या समुत्पत्ता जीगण। उस कन्या की जन्म के समय में ज्योतिष शास्त्रों के जानने वालों ने जिसके आने पर नहीं बिका हुआ रत्नों का समूह बिक जाएगा, उसको इसका पति जानना। ऐसा कहा था क्या? माल बेच कर के आया है, इसका मतलब माल बिक गया 5 नहीं बिका हुआ, नहीं बिक रहा, बहुत लंबे समय से स्टोर किया हुआ जो रत्न समूह है। व्यापारी था, ये तो वैश्य था, लंबे समय से नहीं बिका हुआ भी जब बिक जावे तो समझ लेना जिसके आने पर ऐसा हो उसे इस कन्या का पति जानना। मान्यवर, इस विमला नाम की कन्या के जन्म के समय ज्योतिषियों ने इसका भविष्य सुनाया था कि जिस व्यक्ति के आने पर आपके अनेक दिनों से बिना बिक्री के पड़े हुए रत्न बिना कष्ट के बिक जाएंगे, वही व्यक्ति इस कन्या का वर होगा। ज्योतिषियों का कथन सत्य सिद्ध होना। भवत्यत्र प्रविष्टे च दृष्टमेत दलम परे भाग्याधिक भवानेव योग्य परिणयेदिति। और आपके यहाँ प्रवेश करने पर यह सब देखा गया है। क्या? जैसे आपने यहाँ प्रवेश किया तुरंत यह बात देखी गई है, और विशेष कहने से क्या। अतएव हे महाभाग्य, योग्य आप ही इस कन्या के साथ विवाह करें। इस प्रकार उसने कहा। लो, उसके तो मन में चल रही थी बात। क्या? देखो, पुण्यवान पुरुषों को अपना किसी कार्य करने के लिए कहना नहीं पड़ता। कहने से कोई काम कराया तो क्या कराया? बिना कहे ही अपने आप पुण्यशालियों के कार्य संपन्न होते हुए दिखाई देते हैं। और जिनका पुण्य थोड़ा सा कमजोर होता है उन्हें एक बार कहना पड़ता है, जिनका और कमजोर होता है उन्हें और बार बार कहना पड़ता है, जिनका और कमजोर होता है उन्हें बहुत आग्रह करना पड़ता है, और जिनका पुण्य होता ही नहीं है उनके कहने से काम होते ही नहीं है, मानता ही नहीं है। क्या? तो ये सहज ऐसी वृत्ति देखी जाती है, प्रवृत्ति देखी जाती है। माने सारे जगत में ये सब जो भी होता हुआ दिखाई देता है, ये सब पुण्य पाप के उदय से होने वाला खेल है। क्या?
माने जो भी आपके मन माफिक काम होता हुआ दिखाई दे रहा है वो समझ लीजिए आपके पुण्य की वजह से हो रहा है अपने आप। आपने तो कहा भी नहीं किसी को और डो से बना गए आपके लिए क्या, तो समझ लो आप ये है इस तरह का उदय आपका। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सरल अर्थ। हे महाभाग्यवान महापुरुष, आपका आगमन हमारे घर के सामने होते ही हमारे सभी बहुमूल्य रत्न बिक गए, ऐसा मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अतः अब कन्या के लिए अन्य वर ढूंढने कहीं नहीं जाना है, आप ही इस कन्या के सुयोग्य वर हैं। अतः आप मेरी इस विमला नामक सुयोग्य कन्या का वरण कीजिए। आगे होकर के सेठ जी कह रहे हैं, देखो ऐसा होता है भैया, पुण्य योग होता है तो आगे से चल करके वर भी आगे से चल करके आ जाता है और सास ससुर भी आगे से चल करके आपको कह देते हैं क्या कि आप हमारी कन्या से विवाह कीजिए, आप ही योग्य वर हैं। जीवेंद्र कुमार की सहज स्वीकृति तो देनी ही थी, इसको तो मन में ठान के बैठा था वहाँ क्या, जीवेंद्र कुमार तो स्वीकृति देते ही है, अभी नहीं है। देखो आप ये ऐसे ही चलते हैं सब, राजा महाराजाओं के ऐसे ही चलता है। चक्रवर्ती 96,000 विवाह करके आ गया, अपने परिवार वालों को बुलाया ही नहीं उसने, अपने माँ बाप को नहीं बुलाया। अब नहीं फिर ऐसे होता है, करके आ जाते हैं अपने आप ही। देखिए तन्निर्बंधादयं चाभूदनुमन्ता तथा विधौ वांछितार्थेऽपि कातर्यं वशिनां नहि दृश्यते। इन जीवेंद्र कुमार ने उसके अत्यंत आग्रह करने पर, लो अत्यंत आग्रह करने पर कि लो भाई मैं नहीं कह रहा हूं, अब आप इतना कह रहे हो तो ठीक है। अत्यंत आग्रह करने पर इस विषय में अपनी अनुमति दे दी। निश्चय से इच्छित पदार्थ में भी जितेंद्रिय पुरुषों के अधीरता नहीं देखी जाती। क्या अधीरता नहीं देखी जाती? इच्छित पदार्थ में भी अत्यासक्ति भाव नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं है कि उसके कहने से पहले खुद ही आगे होकर के बात करें, ऐसा इतना भी नहीं होता है। अधीरता नहीं है, धैर्य रखते हैं, धैर्यवान होते हैं विवेकशील पुरुष। हाँ अभी ऐसे ही है, क्या करो। सेठ सागर दत्त के आग्रह पूर्वक अनुरोध करने पर जीवेंद्र कुमार ने उनकी युवा कन्या विमला के साथ विवाह करने की अनुमति प्रदान कर दी, क्योंकि जितेंद्रिय मनुष्य इच्छित पदार्थ के पाने में भी अधीर नहीं होते। इच्छित वस्तु है, मिल गई, मिलती हुई सी दिखाई दे रही है तो भी अधीर नहीं होते, अपना धैर्य नहीं खोते, अपना विवेक नहीं खोते, विवेक शून्य नहीं होते। कहने का अभिप्राय है कि थोड़ा धैर्य रखो। आपकी इच्छा के अनुसार मिल जाने पर ऐसा नहीं है कि आप भोजन पर टूट पड़ो। ना समझ व्यक्ति मुट्ठी भरता है, बादाम खाने की इच्छा थी और सामने बादाम दिखने पर चॉकलेट दिख रही है, अब ना समझ बच्चे सामने वाला दे रहा है तो मुट्ठी भर के ले लेता है। भाई तू धैर्य रखो, अपने आप ही दे रहे हैं, तेरे को देने के लिए ला रहे। दूर दूर से दिखने पर ही वो मांगने लगता है, तो क्यों पर्दा कर रहा है, वो अपने आप ही आने वाला है, तेरे पुण्य का उदय है, ऐसा अपने आप ही होगा। हाँ देखिए आप क्या कह रहे हैं, अनुमति प्रदान कर दी, क्योंकि जितेंद्रिय मनुष्य इच्छित पदार्थ के पाने में भी अधीर नहीं होते। विशेषार्थ देखिए, जिन मनुष्यों को अपने पुण्य पर विश्वास नहीं होता, क्या जिन मनुष्यों को अपने पुण्य पे विश्वास नहीं होता, अपने कर्म पे भरोसा नहीं होता, अपने उदय पे भरोसा नहीं होता तथा वस्तु व्यवस्था का जिन्हें भान नहीं है, वे ही मनुष्य इच्छित वस्तु के ग्रहण में आकुलता करते हैं। आकुलता का क्या काम है? अधीरता का क्या काम है? अधीर होते हैं तथा अपना होश खो बैठते हैं। क्या ना समझ है ना, अपना होश खो बैठते हैं। जीवेंद्र कुमार को अपने पुण्य पर भरोसा है। किसे भरोसा है? अपने पुण्य पर। तत्वज्ञानी होने से
उन्हें वस्तु व्यवस्था का ज्ञान भी है। अतः कन्या विमला अपेक्षित होने पर भी विमला से विवाह करने के लिए स्वयं प्रस्ताव नहीं रखा, अपितु जब सागर दत्त ने विमला से विवाह करने के लिए विशेष अनुरोध किया तो उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। विमला के साथ जीवेंद्र कुमार का विवाह होना, लो अविवाह होने की बात कहते हैं। अथ सागर दत्तेन दत्तां सत्यंधरात्मजः व्यवहत् विमलां कन्यां व्यवाह सक्षकम। क्या कह रहे हैं? हव्यवाह सक्षकम। इसके अनंतर सत्यंधर राजा के पुत्र जीवेंद्र कुमार ने सागर दत्त से दी हुई विमला नाम की कन्या को अग्नि की साक्षी पूर्वक वर्ण किया। वधु पक्ष के आग्रह के पश्चात राजा सत्येंद्र के सुपुत्र जीवेंद्र कुमार ने श्रेष्ठी वर सागर दत्त द्वारा समर्पित उस अपेक्षित कन्या विमला का अग्नि की साक्षी में विधि पूर्वक वर्ण किया। तो इस तरह से ये विवाह इनका संपन्न हो गया। पुण्योदय से इच्छित कार्य की संपन्नता, ये इस पूरे कथन का और पूरे चैप्टर का सार था। माने पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, ऐसा समझ लो आप। आपका पुण्य का उदय है तो आप इच्छा मत करो, बिना चाहे भी काम हो जाएगा। और पाप का उदय है तो भी इच्छा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काम होगा ही नहीं तुम्हारी इच्छा के अनुसार। तो पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो, ऐसा है। तो इति श्री वादीप सिंह सूरी विरचिते क्षत्र चूड़ामणौ विमला लंभो नाम अष्टमो लंभ समाप्त है। इस तरह ये 8वां चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। 9वें चैप्टर में नई कथा के साथ में हम मिलेंगे कल पुनः।